जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत। पत्र आलेखन की जो हम सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम आगे देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीरीज में अब तक हमने सरकारी पत्रों और सरकारी पत्र, उसके बाद तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, इन सारी चीज़ों को अब तक देखा है। और इस सीरीज के लास्ट लेक्चर में आज हम देखेंगे परिपत्र, टिप्पणी और अनुस्मारक के बारे में। इसकी जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है @प्रकाश IAS PCS पे। आप वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी हमारे नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिपत्र के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, कार्यालय आदेश और परिपत्र का अंतर बताना था। तो देखिए, कार्यालय आदेश क्या होता है? इसकी विषय वस्तु नियुक्त, स्थानांतरण, अवकाश या किसी कर्मचारी विषयक चेतावनी इत्यादि से संबंधित होती है। वहीं परिपत्र में क्या होता है? इसकी विषय वस्तु में क्या होता है? नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश इत्यादि संबंधित होते हैं। कार्यालय आदेश का जो उद्गम होता है कार्यालय के उच्च प्राधिकारी के स्तर से होता है। वहीं परिपत्र का उद्गम शासन के भीतर किसी भी प्राधिकारी के स्तर से होता है। कार्यालय आदेश का संचालन एक आयामी होता है, मतलब एक डायरेक्शन में, और जो परिपत्र होता है हमारा, उसका संचालन बहुआयामी होता है। नेक्स्ट है, कार्यालय आदेश अनिवार्यतः अनुपालनार्थ होता है, मतलब उसका अनुपालन करना अनिवार्य होता है। वहीं जो परिपत्र होता है यह सूचना के पर्पज से होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको अनुपालन करना आवश्यक भी हो। तो ये दोनों सूचना के पर्पज से भी हो सकता है और अनुपालन के दृष्टि से भी हो सकता है। वहीं जो कार्यालय आदेश होता है कि नियत प्रारूप पर व्यवहृत होता है, मतलब जो नियत प्रारूप होता है उसी पर लिखा जाता है जो कार्यालय आदेश होता है। और जो परिपत्र होता है इसका प्रारूप निश्चित नहीं होता है, यह प्रशासकीय पत्रों के विभिन्न प्रारूपों पर लिखा जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं परिपत्र की परिभाषा, उसकी विशेषताओं के बारे में, और इसका प्रारूप भी देखते हैं, समझते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन आया था RO का जो मेंस का एग्जाम हुआ था 2010 वाला, उसमें पूछा गया था। तो परिपत्र की परिभाषा देखते हैं। परिपत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसके माध्यम से एक साथ कई अधिकारियों को समान प्रकार की सूचनाएं, आदेश, निर्देश, वार्ता बैठक, विचार विमर्श इत्यादि संदर्भित पत्र व्यवहार किया जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं? मुख्यतः परिपत्र अर्थात सर्कुलर का तात्पर्य यही होता है कि ऐसा पत्र जो सभी दिशाओं में गतिशील हो जाए। यह एक प्रेषक द्वारा एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है। इसकी जो विषय वस्तु होती है शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है, जिन्हें प्रतिलिपियों के माध्यम से अनेक लोगों को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, परिपत्र का संचालन एक आयामी अथवा द्विआयामी होता है तथा गंतव्य की दिशा में यह बहुआयामी होता है। परिपत्र का अपना कोई प्रारूप नहीं होता, बल्कि यह प्रशासकीय पत्र के किसी भी रूप में भेजा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसकी जो भाषा शैली है और विशेषताएं भी उसी पत्र के सापेक्षिक हो जाती हैं जिस प्रारूप में यह पत्र प्रेषित किया जाता है। मतलब जो परिपत्र होता है, जो भी कोई शासकीय प्रशासकीय पत्र भेजा जा रहा है जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट की भाषा को हम यूज करते हैं। तो जैसे अगर शासकीय पत्र के भाषा में भेज रहे हैं तो शासकीय पत्र की भाषा यूज करेंगे। अगर अर्धशासकीय पत्र के फॉर्मेट में भेज रहे हैं तो उसकी भाषा का यूज करेंगे। तो हम देखते हैं इसका जो प्रारूप है उसके बारे में। जो परिपत्र का प्रारूप है शासकीय पत्र के फॉर्मेट में, तो सबसे पहले इधर दाएं साइड पे होगा संख्या, बाएं साइड पे आपका पहले प्रेषक, कामा, नाम, कामा, पद, कामा, शासकीय पता, फिर पूर्ण विराम। उसके बाद नीचे सेवा में कामा, समस्त पद, कामा, शासकीय पता, पूर्ण विराम। फिर दाएं साइड में अनुभाग एक साइड, दूसरे साइड उसी सेम लाइन में दिनांक, कामा, स्थान। ये जो शासकीय पत्र, जो सरकारी पत्र होता है, उसी के फॉर्मेट में लिखा गया तो वही फॉर्मेट हो जाएगा आपका। इसके बाद हम विषय लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे संबोधन, महोदय, कामा, उक्त विषय में निर्देशित किया गया है। जो भी बातें उसको पैरा लिखेंगे, पैरा पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम। नेक्स्ट जब पैरा पर जाएंगे हम तो नंबरिंग देते हुए ये पैरा लिखेंगे, उसके बाद पूर्ण विराम। उसके बाद आगे बाएं साइड में लिखेंगे भवदीय। उसके बाद हस्ताक्षर, फिर नाम ब्रैकेट में, छोटा वाला जो ब्रैकेट होगा उसमें, उसके बाद पदनाम और पूर्ण विराम। वहीं बाएं साइड अगर कोई संलग्नक है तो उसको लिखेंगे,
नंबरिंग देते हुए जो संलग्नक हैं उनको लिखेंगे, और उसके नीचे जो प्रतिलिपियाँ हैं किसी को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही हैं तो उसको नंबरिंग देते हुए लिखेंगे, और सबके बाद पूर्ण विराम होगा। आखिरी में लिखेंगे आज्ञा से, हस्ताक्षर, नाम ब्रैकेट में और पद, इसके बाद भी पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया जो शासकीय पत्र का प्रारूप था उसमें लिखेंगे, और जो इसकी भाषा होगी शासकीय पत्र की भाषा होगी। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं जो परिपत्र होता है और अनुस्मारक होता है। अनुस्मारक के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, का अंतर स्पष्ट करते हुए परिपत्र का प्रारूप देना था। यूपीपीसीएस का जो मेंस एग्जाम हुआ था जनरल हिंदी 2004 वाला, उसमें पूछा गया था। तो परिपत्र अनुस्मारक का अंतर देख लेते हैं क्या क्या है आपका। परिपत्र के माध्यम से एक साथ कई अधिकारियों को समान प्रकार की सूचनाएं, आदेश, निर्देश, वार्ता, बैठक इत्यादि संदर्भित पत्र व्यवहार किए जाते हैं, जबकि अनुस्मारक के माध्यम से किसी प्राधिकारी को किसी मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई विषयक स्मरण दिलाने से संबंधित पत्र व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा परिपत्र का उद्गम स्थान तो एक होता है किंतु इसका गंतव्य अनेक होता है, जबकि जो अनुस्मारक होता है उसका उद्गम सदैव उसी प्राधिकारी कार्यालय से होता है जहां से मूल पत्र प्रेषित किया गया था, तथा इसका जो गंतव्य भी मूल पत्र का प्राधिकारी या कार्यालय होता है। परिपत्र की विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहारों के परिप्रेक्ष्य में होती है, जिन्हें प्रतिलिपियों के माध्यम से एक साथ अनेक लोगों को भेज दिया जाता है, जबकि अनुस्मारक की विषय वस्तु के रूप में लंबित कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण देते हुए इसके शीघ्र निराकरण हेतु कहा जाता है। तो इसका जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, हमने शासकीय पत्र वाला फॉर्मेट है उसको देखा था, अभी आपको बताया था कि दाएं साइड में संख्या लिखेंगे, फिर से प्रेषक का नाम कामा, नाम कामा, पद कामा, शासकीय पता पूर्ण विराम, नीचे लिखेंगे आगे सेवा में कामा, समस्त पद कामा, शासकीय पता पूर्ण विराम। इसके बाद एक ही लाइन में अनुभाग बाएं साइड में, दाएं साइड में दिनांक और स्थान कामा लगाते हुए, इसके बाद विषय, उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे महोदय कामा लगाते हुए उक्त विषय के संदर्भ में निर्देशित किया गया है पूर्ण विराम। अगला पैरा लिखेंगे नंबरिंग देते हुए पूर्ण विराम। उसके आगे भी अगर कुछ है या आखिरी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें, यहाँ नंबरिंग देते हुए। इसके बाद भवदी, हस्ताक्षर, नाम ब्रैकेट में और पद के बाद पूर्ण विराम, संलग्नक जो भी लगाएंगे उसके बाद पूर्ण विराम। उसके बाद अगर प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित करें तो उसको नंबरिंग देते हुए उसको पूर्ण विराम लगाते हुए, और आखिरी में आज्ञा से, हस्ताक्षर, नाम ब्रैकेट में और पद, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। इसके बाद परिपत्र का हम महत्व देख लेते हैं और उसका जो अर्थशास्त्रीय प्रारूप होता है उसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं। तो परिपत्र के प्रयोग से जहाँ कार्यालयिक कार्य व्यवहार में एक रूपता आती है, वहीं समान प्रकार की सूचनाओं से सभी समयांतर्गत अवगत कराया जा सकता है। इससे समय और श्रम की बचत भी होती है तथा कार्य निष्पादन अधिक गुणात्मक और तीव्रतर होता है। प्रायः जटिल शासकीय संरचना के सभी अंगों तक समान सूचना का प्रेषण इसके द्वारा अत्यल्प समय में संभव होता है। अब हम ऊपर शासकीय पत्र का फॉर्मेट देख रहे थे, उस फॉर्मेट में जो परिपत्र लिखे थे उसको, आगे हम अर्थशास्त्रीय जो पत्र होता है उसके फॉर्मेट में देख लेते हैं परिपत्र कैसा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले बाएं साइड में लिखेंगे नाम कामा, पद के बाद पूर्ण विराम। दाएं साइड में लिखेंगे संख्या, विभाग, अनुभाग, उसके नीचे दिनांक कामा, स्थान। इसके बाद आपका विषय लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे प्रिय श्री महोदय कामा, जो हमारा विषय वस्तु मुख्य विषय है, मुख्य विषय को लिखेंगे उक्त विषय में आपसे आग्रह है, लिखते हुए पूर्ण विराम, पहला पैरा कंप्लीट होने पे। नेक्स्ट पैरा जब हम लिखेंगे उसमें नंबरिंग देते हुए इसको पूर्ण विराम, उसके बाद ससम्मान, आखिरी में भवनिष्ठ, हस्ताक्षर और ब्रैकेट में नाम। दाएं साइड में जो भी संलग्नक हैं उनको लगाते हुए नंबरिंग देते हुए पूर्ण विराम, और आखिरी में जिसको हम यह परिपत्र भेज रहे हैं उनका नाम सेवा में, समस्त पद, उसका शासकीय पता पूर्ण विराम। तो ये हो गया हमारा अर्थशास्त्रीय प्रारूप का फॉर्मेट। आगे हम दोनों का एक एक उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए शासकीय परिपत्र का एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले दाएं साइड में संख्या लिखिए, बाएं साइड में आपका प्रेषक का नाम कामा, क ख ग, उसके बाद पद, पूरा शासकीय पता और पूर्ण विराम। इसके बाद नीचे सेवा में समस्त पुलिस अधीक्षक कामा, उत्तर प्रदेश शासन पूर्ण विराम। इधर अनुभाग और इधर दिनांक तथा स्थान। विषय कुंभ मेला 2018-19
यहाँ अब नया हो सकता है के दौरान कानून की व्यवस्था मजबूती स्थिति सुनिश्चित करने के संदर्भ में परिपत्र। अगर सपोज ये उत्तराखंड के छात्र देख रहे हैं तो उत्तराखंड में आप कुंभ मेला हरिद्वार में लगाया जा रहा है तो हरिद्वार के लिए लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे महोदय कामा उक्त विषय में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ प्रयागराज या यहाँ हरिद्वार जो भी आप लिखें में गंगा नदी पर या गंगा यमुना के संगम तट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश विदेश से जन भागीदारी अपेक्षित है। पूर्ण विराम। अगला जो मुख्य विषय में अगला जो पैरा लिखेंगे नंबरिंग देते हुए उक्त परिप्रेक्ष्य में आपके यहाँ के होगा स्तर से कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति सुनिश्चित की जाए जिससे आगंतुकों को किसी भी प्रकार की कानूनी अथवा यातायात संबंधी अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। पूर्ण विराम। इसके बाद जो भी संलग्नक है उसको लगा देंगे और दाएं साइड में भावदीय हस्ताक्षर ब्रैकेट में नाम और आखिरी में पदनाम लिखते हुए पूर्ण विराम। फिर हम बाएं साइड में लिखेंगे प्रतिलिपि निम्न को सूचना प्रेरित पुलिस महानिदेशक यहाँ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड शासन, नीचे समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शासन ऐसे लिखते हुए आखिरी में लिखेंगे आज्ञा से हस्ताक्षर ब्रैकेट में नाम और आखिरी में पदनाम जिसके बाद पूर्ण विराम नहीं होगा। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं जो अपना अर्थशास्त्रीय फॉर्मेट था उसका एक उदाहरण। तो देखिए इधर सीधे लिखेंगे नाम कामा लगाते हुए पदनाम और पृष्ठ के दाएं तरफ संख्या लिखेंगे, उसके नीचे विभाग जो भी शासकीय पता हो उसके नीचे अनुभाग और आखिरी में दिनांक कामा लगाते हुए स्थान। और ये चीज़ हमने आपको और सरकारी पत्र में भी बताया था कि इधर की ये जो लाइन होगी सब एक ही लाइन में होंगे एक सीधे में ऐसे। इसके बाद नीचे हम लिखेंगे विषय। विषय लिखने के बाद प्रिय श्री महोदय लिखते हुए स्टार्ट करेंगे कामा लगा के अपना मुख्य विषय लिखना स्टार्ट करेंगे। मुख्य विषय लिखेंगे अपनी पहली लाइन उक्त विषय के संबंध में आपसे अपेक्षा है कि आयोग की विभिन्न परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रदेश के समस्त डिग्री कॉलेजों को परीक्षा केंद्र रूप में बनाया जाना सुनिश्चित किया गया। तत्संबंध में आपकी पूर्व सहमति अति आवश्यक है। बात पूर्ण विराम। इसके बाद जो अगला पैरा लिखेंगे उसमें नंबरिंग देते हुए लिखेंगे इस संबंध में यदि आपका प्रत्युत्तर जो भी डेट देना डेट तक आयोग को प्राप्त हो सके तो दिनांक इतना तक को आयोग की समीक्षा बैठक में इस आशय हेतु अग्रेतर कार्रवाई कराई जा सके। इसके बाद पूर्ण विराम। नीचे लिखेंगे सादर कामा दाएं साइड में भवनिष्ठ हस्ताक्षर ब्रैकेट में नाम लिख देंगे कखगा। दाएं साइड में बाएं साइड में संलग्नक उसके नीचे सेवा में जो भी समस्त प्रधानाचार्य कामा समस्त राजकीय डिग्री कॉलेज कामा उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड जो भी उसके बाद तब पूर्ण विराम। ये जिसको हम भेज रहे हैं उनका पता होगा उनका नाम होगा बाएं साइड के आखिरी में। तो ये अर्थशास्त्रीय जो पत्र होता है उसके फॉर्मेट में लिखा गया परिपत्र है। तो इस तरीके से हमने देखा जो भी हमारा परिपत्र है शासकीय फॉर्मेट में और अर्थशास्त्रीय फॉर्मेट में। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं अपना टिप्पणी लेखन का। कई बार टिप्पणी लेखन के लिए भी आ जाता है आपका क्वेश्चन। तो देखिए टिप्पणी लेखन क्या होता है। टिप्पणी से आशय कार्यालय प्रक्रिया में किसी भी प्रकरण के निस्तारण के संबंध में लिखे गए नोट से होता है। टिप्पणी लिखने की विधि को टिप्पण लेखन कहा जाता है और टिप्पण लेखन शैली में जो कुछ लिखा जाए उसे टिप्पणी कहते हैं। ये उत्तराखंड में जो आर मेंस हुआ था 2016 वाला उसमें पूछा गया था। आगामी जो भी मेंस का एग्ज़ाम है उनमें फिर से पूछा जा सकता है तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो भी विभाग है इधर हम संख्या लिख देंगे और उसके बाद नीचे लिखेंगे उस संख्या के नीचे जो दिनांक है उसको लिखेंगे। इसके बाद इधर मुख्य विषय में लिखेंगे कृपया ये जो संख्या है को उप सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रेषित का अवलोकन करना चाहें जिसके माध्यम से उप सचिव द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन के संबंध में विचार प्रस्तुत करने की मांगें की गई हैं। महोदय उसके संबंध में सूच्य कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर की अवधि में काम की समीक्षा जनवरी से मार्च के बीच की जाएगी। उक्त संबंध में यह भी स्पष्ट है कि यदि किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट में 1 साल का ही वक्त शेष है तो उसे रिटायर नहीं किया जाएगा। पूर्ण विराम। अगला जब पैरा लिखेंगे तो नंबरिंग देते हुए महोदय उक्त से सहमत हों तो तदनुसार उप सचिव वित्त मंत्रालय को अवगत कराने हेतु कार्यालय ज्ञाप का आलेख कवर पर प्रस्तुत है। अनुमोदनोपरांत महोदय आदेशार्थ निर्गत करने हेतु अनुमति देना चाहें। पूर्ण विराम। इसके बाद नीचे हस्ताक्षर
क ख ग, यहाँ कामा लगाते हुए ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और जो अनुभाग के अधिकारी हैं, जो भी पद है, पद को लिखते हुए पूर्ण विराम। और दाएं साइड में समाची ने तदनुसार संबंधित को अवगत करा दिया जाए, हस्ताक्षर, ब्रैकेट में नाम और आखिरी में पदनाम, इसमें भी पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। तो ये था हमारा टिप्पण लेखन। कई बार कुछ एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आप फॉर्मेट देख लीजिए। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं अपना आखिरी अनुस्मारक। जो हमारा पत्र आलेखन की सीरीज़ थी उसमें सबसे आखिरी में अनुस्मारक ही है। तो अनुस्मारक का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाना था। ये उत्तर प्रदेश PCS का जो RO का मेंस एग्जाम था 2016 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुस्मारक पत्र क्या होता है? किसी प्राधिकारी को कार्यवाही विषयक पूर्व पत्र का स्मरण कराने हेतु जो पत्र प्रेषित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अनुस्मारक किया जाता है। अनुस्मारक मतलब कोई चीज़ किसी को याद दिलाने के लिए जो भेजी गई है, ठीक है, स्मृति के लिए। इसके बाद उल्लेखनीय है कि ऐसे पत्रों का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। यह शासन स्तर पर प्रयुक्त विभिन्न पत्रों यथा शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, आदेश, ज्ञाप इत्यादि प्रारूप पर प्रेषित होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं एक अनुस्मारक का उदाहरण। बीच में सबसे पहले लिखा हमने अनुस्मारक ज्ञाप, जो भी विभाग है, अनुभाग, अनुस्मारक संख्या, नीचे दिनांक, कामा, स्थान। इसके बाद कार्यालय ज्ञाप लिखते हुए नीचे हम बिना किसी संबोधन के डायरेक्ट इसको हम लिख रहे हैं जो हमारा कार्यालय आदेश है उसके फॉर्मेट में। तो पत्र संख्या इतना, दिनांक कितना का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से जनजाति कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन विषय कार्य योजना प्रेषित किए जाने की अपेक्षा की गई, जो अभी तक प्रेषित नहीं की गई है। पूर्ण विराम। अगला पैरा लिखते हुए नंबरिंग देते हुए तत्संबंध में नियत प्रारूप पर अपेक्षित संशोधि यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें। इसके बाद इधर भावदी, हस्ताक्षर, ब्रैकेट में नाम, आखिरी में पदनाम और पूर्ण विराम। और दाएं साइड में जिसको हम ये भेज रहे हैं अनुस्मारक, उसको सेवा में कामा उनका नाम, उनका पदनाम और जो उनका विभाग है या जो शासकीय पता है वह पूरा होने के बाद पूर्ण विराम। तो ये था हमारा जो अनुस्मारक होता है उसका एक एग्जाम्पल और अनुस्मारक। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी हो तो आपको पहले ही बताया गया था, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। आप वहाँ जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।